सबको मेरा सादर व सप्रेम नमस्ते जी। पिछले दिनों एक सप्ताह तक हमारी कुछ चर्चा चली थी। उसमें मुख्य विषय हमारा आत्मा रहा था। उसके साथ ही हमने ध्यान और परमात्मा के बारे में भी कुछ संक्षेप में चिंतन किया था और हमने आत्मा के विषय में लेते हुए उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग ध्यान के माध्यम से प्रयोग भी किए थे, उसको समझने का प्रयास किया था। तो उसमें एक दो बिंदु है आत्मा को समझने के लिए जो कि उनका हम विस्तार से बात नहीं कर पाए थे। सबसे पहले तो हम आत्मा को ही लेते हैं, उस थोड़ा सा जो एक मुख्य बिंदु है। बहुत लोगों का ये कहना है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है या आत्मा ब्रह्म ही है। तो दो तरह की भ्रांतियां हैं। एक तो आत्मा को परमात्मा का अंश अर्थात उसका भाग माना जाता है और दूसरा कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा अलग से नहीं, वह परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो हम इसको अपने तर्क की कसौटी पर कसते हैं कि क्या सचमुच आत्मा परमात्मा ही है या उसका अंश है। कुछ लौकिक उदाहरणों से इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चीज जिसका अंश होती है, जिसका भाग होती है, तो जो मुख्य चीज जिसका वो भाग है, तो उस अंश में उस मुख्य चीज के जिससे वो उसका अंश लिया गया है, क्या उसमें और उसमें कुछ साम्यता होती है। उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय उदाहरण हम कह सकते हैं और लोग उसको बहुत परिचित हैं उस उदाहरण से। जैसे हम सोने के गहने बनाते हैं, एक बिस्किट लिया या एक खिट्टी ली सोने की, तो जो हम सोना लेते हैं उससे ही हम बनवाते हैं ना, तो उसमें वो सोने के गुण आते हैं या नहीं। जैसे सोने के अगर वो गहने बनेंगे, कंगन हमने सोने के बनवाए, कर्ण के आभूषण सोने के बनवाए, नाक का बनवाया, तो वो उसमें उस सोने के गुण आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप सबका कहना होगा कि हाँ, उसमें सोने के ही गुण आएंगे। उसमें हम कहें चांदी के आगे, प्लास्टिक के आगे तो नहीं हो सकता ना। इसी तरह हम प्लास्टिक की कोई चीज लेते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी ली, उसको देख के ही हम बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये घटिया क्वालिटी का सेकंड हैंड प्लास्टिक है और कुछ कहते हैं बढ़िया क्वालिटी का है। किस आधार पर कहते हैं कि जिस प्लास्टिक, एक बल्क में जो प्लास्टिक था, एक बड़ा भाग था, बड़ा पीस था, उसमें से काट के बनाया गया, तो जो उसके गुण उसमें आए तो उसको देख के हमने कहा कि ये अच्छा प्लास्टिक है या गंदा प्लास्टिक है, सेकंड हैंड प्लास्टिक है। इसी तरह और चीजों में भी हम ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस चीज का अंश होता है उस अंश में उस अंशी के जिसका वो अंश, अंशी मतलब उस जिसका वो अंश है, उसके सारे गुण आते हैं। तो उसके आधार पर भी पर ही हम निर्णय करते हैं ये चीज किसकी बने, सोने की है, लोहे की है, पीतल की है या मतलब मिश्रित है। ये सब उस आधार पर ही लिया जाता है। तो हम यहाँ पर अपने विषय पर आते हैं। अगर आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या उसमें परमात्मा के गुण नहीं आने चाहिए। सोचिए जरा, अगर वो उसका अंश है तो उसके गुण आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। हम कहेंगे कि आने चाहिए। अगर हमारे उस सोने के गहने में जो हमने सुनार को बनाने के लिए दिया था, जो कान का आभूषण था या हाथ की चूड़ियां, अब कंगन आभूषण थे, अगर उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, हम कहते हैं नहीं, इसमें पीतल मिला लिया गया है, जो थोड़ा सा खोट मिलाया जाता है वो तो अलग बात है। तो बाकी जो हम कहते हैं नहीं, इसने असली सोने की नहीं बनाई, इसमें कुछ मिलावट अधिक कर दी, किस आधार पर कहते हैं कि उसमें वो गुण नहीं आए, तो हम कहते हैं कि इसमें मिलावट हो गई, ये उस चीज का नहीं है। इसी प्रकार जब हम आत्मा और परमात्मा का मिलान करें तो देखें क्या इसमें परमात्मा के गुण हैं सारे। अगर वो उसका अंश है तो उसके गुण इसमें होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि जो परमात्मा है वो है आनंद स्वरूप। आनंद है उनमें, सच्चिदानंद स्वरूप हम कहते ही हैं
कि वो आनंद का भंडार है, उनमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। और हम आत्माओं को देखिए, क्या हम आत्माएं क्या सुख से भरे हैं? सुख का भंडार है क्या हम लोग? हम तो हर समय सुख की खोज में ही रहते हैं। थोड़ी सी कुछ बात हमारे से प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है तो हम कहते हैं ये क्या, ये हम उसी में ही दुखी हो जाते हैं। तो क्या परमात्मा भी ऐसे ही दुखी होते हैं? वो तो आनंद के भंडार है, तो उनमें जब सुख दुख का लेश भी नहीं है तो हम क्यों दुखी रहते हैं? और हम हमेशा सुख की खोज में रहते हैं। ये कार्य कर लें तो इसमें हमें सुख मिलेगा, ज़्यादा पढ़ाई कर लें तो बाद में हमको सुख मिलेगा, ये नौकरी कर लें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो इससे सुख मिलेगा, ये खा लें तो इससे सुख मिलेगा। तो हमारे हर काम का उद्देश्य सुख प्राप्त करना होता है। अगर मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझ में सुख ही आनंद ही भरा हुआ है, तो फिर मैं आनंद की खोज में क्यों रहता हूँ? सोते जागते उठते बैठते हर समय हमारी जो एक ही इच्छा बनी रहती है कि मुझे किस प्रकार इस चीज से सुख मिले, ये काम करूं कि उससे मुझे सुख मिले। तो एक जो हम गुण ले रहे हैं उससे ही पता चला कि मेरे में और परमात्मा में महत अंतर है। वो सुख के भंडार है और मैं सुख की खोज में ही लगा रहता हूँ। बहुत बार दुखी होता हूँ, बहुत छोटी सी बात से टेंशन में आ जाता हूँ, धैर्य खो देता हूँ। क्या ये परमात्मा ये सब गुण में है? ये परमात्मा में ये क्वालिटीज नहीं है ना? तो परमात्मा की क्वालिटीज मुझ में नहीं है। इससे प्रूव होता है कि मैं परमात्मा का अंश नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे गुणों की हम तुलना करें पर हम संक्षेप में ही बात करना चाहेंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब जगह व्याप्त है। तो क्या मैं सब जगह व्याप्त हूँ? मैं तो बस एक जगह अपने अंदर जहाँ पर बैठा हूँ वहीं का ही देख पाता हूँ, दीवार से परे का भी नहीं कुछ देख पाता। तो सर्वज्ञता की बात तो बहुत दूर की बात है। मेरे अंदर मेरे शरीर में जो क्रियाएं घटित हो रही हैं, मैं तो उन क्रियाओं को भी नहीं जान पाता कि क्या हो रहा है, मैं कैसे सांस ले रहा हूँ, कैसे सांस की प्रक्रिया चल रही है, मेरे अंदर रक्त का परिभ्रमण कैसे हो रहा है, हृदय से रक्त की शुद्धि कैसे हो रही है, क्या हम जानते हैं? मैं अपने अंदर की क्रियाएं ही नहीं जानता, तो मैं सर्वज्ञता से बहुत दूर हूँ, अल्पज्ञ हूँ, अल्प सामर्थ्य हूँ, मेरी सामर्थ्य बहुत कम है। तो इन सब जब हम गुणों को लेते हैं तो हम परमात्मा के अंश साबित नहीं होते। दूसरी ओर देखते हैं, जब अंश का मतलब हमने एक सोने की 10 तोले की बिस्किट में से 10 तोले के खिट्टी में से हमने 2 तोले निकाल लिया, उसका अंश निकाल लिया 2 तोले, तो अब कितना बचेगा? 8 तोले ना। दूसरी बार बनवाया 1 तोले निकाल लिया, 7 तोले, ऐसे करते करते वो कम होता जाएगा ना। तो इसी तरह अगर परमात्मा के भी अंश होते गए, अगर सब उसके ही अंश हैं, तो क्या परमात्मा खंडित नहीं हो जाएगा? हम तो परमात्मा को अखंड मानते हैं ना। परमात्मा का गुण है अखंड, अनंत, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अगर हम उसके खंड खंड मानते रहेंगे तो परमात्मा भी खंडित होने वाला हो जाएगा, नाशवान होगा, वो अनश्वर नहीं कहलाएगा। तो इससे ये बातें सिद्ध होती हैं कि हम परमात्मा का अंश नहीं है। यही बात उसमें सिद्ध होती है कि मैं आत्मा जो है परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। अगर हम ये मान लेते हैं कि आत्मा ब्रह्म ही है, तो अगर ब्रह्म है तो ये दुख सुख किसको हो रहा है, ये जन्म मरण किसका हो रहा है? परमात्मा तो जन्म नहीं लेते ना, अजन्मा है। परमात्मा कभी मरते नहीं है ना। तो हम जो जिस शरीर में आते हैं उस शरीर का नाश होता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं और दुख भोगते हैं। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझ में अज्ञानता क्यों है? परमात्मा में अज्ञानता है, अविद्या है, लोभ मोह अहंकार इत्यादि जो दुर्गुण है, क्या वो परमात्मा में पाए जाते हैं? हम सब कहेंगे कि नहीं। अगर वही परमात्मा में ये सब दुर्गुण पाएंगे तो वो परमात्मा कैसे हुआ? उनको हम आदर्श कैसे मानेंगे, उनको उपास्य कैसे मानेंगे? हम परमात्मा को क्यों उपास्य मानते हैं? क्योंकि वो संपूर्ण है, उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब प्रकार के गुण विद्यमान है, उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। तो अगर हम ऐसे मान लेंगे
कि मैं पर ब्रह्म ही हूँ, तो फिर मुझ में अविद्या क्यों आ जाती है? तो मैं किसी की उपासना के लिए क्यों भागता रहता हूँ कि मैं परमात्मा की उपासना करूँ, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, अर्थात दुखों से छुटकारा पाना है। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझ में दुख भरे हैं, मैं दुखों से पीड़ित होता हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ दुखों में, संसार के बंधनों में बंधा हूँ, जन्म मरण के चक्कर में बंधा हूँ। क्या परमात्मा बंधे हैं? अगर मैं ब्रह्म हूँ तो ये सब नहीं हो सकता। अगर ये कहा जाए कि परमात्मा का जो अंश अविद्या से ग्रस्त हो जाता है वो ही आत्मा में, शरीर में आ जाता है, तो इसका मतलब परमात्मा का अंश भी अविद्या से ग्रस्त होता है, तो वो भी अल्पज्य हो गया, वो भी अल्प सामर्थ्य हो गया, अब दोषों से युक्त हो गया। इस प्रकार मानेंगे तो ये बात परमात्मा के रूप से घटित नहीं होती। तो इसलिए ये जो पिछले बीच में हमने अपनी सीरीज में द्वा सुपर्णा स युजा सखाया ये मंत्र बताया था, उस मंत्र में भी बताया कि दो पक्षी हैं, एक भोग करता है, दूसरा भोग नहीं करता। तो परमात्मा है वो भोग नहीं करता, उसके कोई कर्म है ही नहीं, कर्माशय नहीं है कि वो कर्मों का फल भोगेगा। कर्मों का फल भोगने के लिए क्या उसको जन्म लेना पड़ेगा क्या? तो नहीं, उसका कर्माशय कोई नहीं बनता। योग दर्शन में सीधा कहा, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है? जिसमें क्लेश कर्म विपाक आशय ये सब नहीं होते कर, ना ही वो सकाम कर्म करता है, ना ही क्लेश युक्त कर्म करता है, ना ही उनका कर्माशय बनता है जिससे कि उसको भोगना पड़े। ये तो जीव है जो कि कर्म करता है, उसका कर्माशय बनता है, उस कर्माशय के आधार पर उसको अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, उन योनियों में जाकर वो अपने कर्मों का फल भोगता है और फिर भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, इस शरीर को धारण करता है भोग और अपवर्ग के लिए। जो पिछले कर्म किए, प्रारब्ध किए, उनको भोगता है और आगे अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे प्रयत्नशील होता है। ये आत्मा का धर्म है, परमात्मा का धर्म नहीं है। परमात्मा तो पूर्ण है, वो आनंद स्वरूप स्वयं है, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की उपासना, साधना, योग साधना आदि करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम तो उनको ही लक्ष्य बनाकर आगे कार्य करते हैं। तो हमें इस भ्रांति से दूर होना है कि परमात्मा का मैं अंश हूँ या मैं ही परमात्मा या ब्रह्म हूँ। अगर ऐसे हो जाए तो सब सुख दुख जो भोग रहा है वो परमात्मा भोग रहा है, जो बुरे अच्छे कर्म कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, फिर उसका फल भी तो परमात्मा को ही मिलना चाहिए, मुझे जीव को क्यों मिलता है? तो मैं जो जीव हूँ वो कर्म करने में स्वतंत्र हूँ। परमात्मा ने हम सब आत्मा को कर्म करने में स्वतंत्र बनाया हुआ है। तो इसलिए हम प्राणी, मनुष्य और प्राणी तो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, वो तो भोग योनि है। तो हम जो मनुष्य हैं वो कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल हमें भोगना पड़ता है। उस फल को भोगने के लिए हमें विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो ये बात जो है हमारे वेद मंत्रों में और वेद मंत्रों से भी सिद्ध होती है। देखिए, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र जो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही रूप है। पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां घृतः कस्य स्वित् धनम। बताइए ये मंत्र क्या बोल रहा है? ये सारा संसार जो है ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, उससे आच्छादन करने योग्य है। जगत में कौन है? आत्मा है और दूसरा जड़ प्रकृति। तो सारा ईश्वर से आच्छादित है, मतलब ईश्वर अलग चीज हुई और ये सारा संसार अलग हुआ ना, तो ये संसार और ईश्वर अलग हुआ। आगे क्या, किसके लिए उपदेश किसके लिए दिया हुआ है? तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां घृतः कस्य स्वित् धनम। कहा कि उस परमात्मा के द्वारा जो छोड़ा गया है, हमारे लिए छोड़ा गया है, उसका उपभोग करो, या जो भी दिया गया है उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। मां घृतः कस्य स्वित् धनम, लालच मत करो। ये जिसका धन है, ये धन किसका है?
तो उस धन का लालच मत करो। ये उपदेश किसके लिए? परमात्मा के लिए है क्या? परमात्मा से भिन्न कोई सत्ता है ना जिसके लिए परमात्मा ने उपदेश दिया है कि लालच मत करो और त्याग पूर्वक उपभोग करो। तो उपभोग करने वाला अलग जीव हुआ, चेतन तत्व हुआ, वो आत्मा है जिसके लिए ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया। हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये सारा संसार जो है वो परमात्मा को उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण है, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति जड़ है, जड़ चीज तो अपना उपभोग कर ही नहीं सकती, तो कोई उपभोग करने वाला होता है, कोई जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके लिए ही तो बनाया जाता है। एसी बनाए जा रहे हैं किसके लिए? मनुष्यों में डिमांड है ना, उसकी मांग है, तो इसलिए बनाए जाते हैं। कूलर बनाए जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स बनाई जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की बिजली की वस्तुएं जो भी संसार में बन रहा है। अब भोजन बन रहा है, होटलों में भी बन रहा है, घरों में भी बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? आत्माओं के लिए ना, जो जिन्होंने शरीर धारण करा हुआ है, जिन आत्माओं ने, उनको ही तो भूख प्यास लगती है, उनको ही आवश्यकता है, उनके लिए सब निर्माण हो रहा है ना। तो इसी प्रकार इस संसार का निर्माण भी कर किया गया किसके लिए? जिसको इसकी आवश्यकता है। अगर परमात्मा ही है, हम आत्माएं, तो फिर उनको तो आवश्यकता ही नहीं है कुछ खाने पीने की। तो हमें यहाँ पर कोई भी चीज हम जब मानते हैं किसी भी सिद्धांत को, तो हमें उसको समझना होता है। अगर परमात्मा ही अज्ञान में ग्रस्त हो जाएगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा, तो फिर अंतर ही क्या रहा? ये अलग जीवों में, प्राणियों में, परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो परमात्मा एक ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ी सत्ता है वो, सारे संसार में व्याप्त सत्ता है, जिसने संसार की रचना की है। तो वो परमात्मा मुझसे अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, परमात्मा अलग है, ना ही मैं उसका अंश हूँ, क्योंकि उनके सारे गुण मुझ में नहीं पाए जाते। अंश में अंशी के गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इस भ्रांति से मुक्त हो जाएं। देखो, एक बृहदारण्यक के उपनिषद में एक वचन आता है, एक अंतर्यामी भाग है उसका, अंतर्यामी उपनिषद। उसमें सब चीजों में परमात्मा की स्थिति बताई गई है कि परमात्मा इसमें भी विद्यमान है, इसमें भी विद्यमान है, करते करते शरीर में विद्यमान है, फिर आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। क्या बताया इसमें? जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका यह आत्मा शरीर है। मतलब जो आत्मा में रहता है परंतु आत्मा से भिन्न है, वो आत्मा उसका शरीर है। जैसे मुझ आत्मा का ये शरीर घर है ना, तो ये शरीर है मुझ आत्मा का, ये रहने वाली जगह है। तो इसी प्रकार वो परमात्मा मुझ आत्मा में रह रहा है, तो ये आत्मा उसका शरीर हो गया उस समय कि जब वो उस आत्मा में रह रहा है, तो वो उससे भिन्न है। पर आत्मा न अंतरो यमयति स तो आत्मा अंतर्यामी अमृत। जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा का नियमन करता है, वह अंतर्यामी अमृत परमात्मा है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2-3 जगह लिखा कि आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है, आत्मा उसको नहीं जानती, जिसकी आत्मा शरीर है, और वो आत्मा में रहता हुआ उसका नियमन करता है, इसलिए वो अंतर्यामी है, अमृत है। तो इसलिए हम इस भ्रांति से मुक्त हो जाएं कि आत्मा परमात्मा का अंश है या ब्रह्म ही है। तो ना परमात्मा ब्रह्म है, ना परमात्मा का अंश है। मुझ आत्मा के लिए ही परमात्मा ने ये सारा संसार रचा है। तो इसलिए 3 तत्व हैं ये संसार में। एक संसार जिसको हम ये प्रकृति या प्रकृति की वस्तुएं कहते हैं, जो कि उपभोग के लिए हमको मिली है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां, फल फूल, अनाज, पानी, अग्नि, वायु, ये सब चीजें हमारे उपभोग के लिए परमात्मा ने बनाई हैं, परंतु वो उनका उपभोग नहीं करता। द्वासुपर्णा संयुजा सुखाया, एक जो है अन्य अभिजाक शीति, वो सिर्फ उसको देखता ही है, उसका
निरीक्षण करता है, वो स्वयं नहीं भोगता। तो एक भोग करने वाला आत्मा जो कि अनंत है, वो हमारी दृष्टि से अनंत है, हम उनको नहीं गिन सकते। सभी आत्माएं अलग अलग योनियों में वो भी कर्मों का भोग भोग रही हैं, और मनुष्य योनि वो भी कर्मों का भोग भोगते भोगते आगे मोक्ष की ओर आगे बढ़ रही है। ये आत्मा को ही प्राप्त है ये सब शरीर, और परमात्मा जो किसी शरीर में नहीं आता, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, हम इस भ्रांति से मुक्त हो जाए। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्लेप आत्मा हूँ, निराकार आत्मा हूँ, ना मेरा कोई आकार है, मुझ में कोई मलिनता नहीं आती। मैंने बताया था परिणामी अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। ये कभी मरती नहीं है, शुद्ध है। जो भी अशुद्धि आती है वो इसमें आती है, मेरे अंतःकरण में, मन बुद्धि इत्यादि मन में आती है। उस अंतःकरण से ही इसे ही प्रतिभाषित होती है, मैं उसके अनुसार फिर इच्छा इत्यादि करता हूँ। तो मैं शुद्ध पवित्र निराकार अणुस्वरूप आत्मा हूँ, जो कि शरीर के एक देश में एक स्थान में रहता है, परंतु मैं भी निराकार हूँ, नष्ट नहीं होता, चेतन हूँ। ये कुछ समानताएं हैं परमात्मा के साथ। कुछ समानताएं होते हुए हम वही नहीं हो जाते। जल भी जड़ है, पर अग्नि भी जड़ है, वायु भी जड़ है। तो ये सब जड़ होते हुए भी क्या एक है? अलग अलग है ना, उनमें अन्य गुण भी है। तो इसी प्रकार कुछ समानताएं होते हुए भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। इसलिए परमात्मा और आत्मा को हमें अलग मानकर ही हमें व्यवहार करना होता है। ओम शांति। सब नमस्ते जी, धन्यवाद।